everyone. So it's part 2. Comes the 7th question. In triangle PQR, angle Q is 90 degree and find, in first part they are saying find PR. If PQ is given 8 cm, QR is given 6 cm. Again we will apply Pythagoras theorem. Q के सामने जो साइड है वो हमारी हाइपोटेनस है, दैट इज़ PR. पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. 8 का स्क्वायर 64 होता है एंड दिस इज़ 36. ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 100. दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10. So hypotenuse is 10. Now come to the second part. Again they are saying कि PQR एक ट्राइंगल है, Q 90 है, तो आपको PQ फाइंड आउट करना है तो उसे x मान लेंगे. When PR is 34 सेंटीमीटर एंड QR is 30 सेंटीमीटर. ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी करे हैं, तो इसमें अगेन हम पाइथागोरस लगाएंगे. PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PR की जगह हम 34 का स्क्वायर, PQ की जगह x का स्क्वायर, QR की जगह 30 का स्क्वायर. सो आई होप इससे आगे आप खुद कर सकते हैं. नाउ कम टू 8th क्वेश्चन. दिस इज़ योर होमवर्क, दिस वन. नाउ कम टू 8th क्वेश्चन. शो द ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ़. तो एक ट्राइंगल बनाएंगे. वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी अगर वो पाइथागोरस फॉलो करेगा तो यस है. सबसे पहले देखो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC है 41, तो उसे ही हम हाइपोटेनस ले लेंगे. बाकी बचा B पॉइंट, ये आगे इधर वर्टेक्स पे 90 डिग्री के, तो BC आपको 40 दे रखा है और AB आपको 9 दे रखा है. चलिए अब हम इसका पाइथागोरस अप्लाई करते हैं. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर है हमारा 41 का स्क्वायर, AB है 9 का स्क्वायर, BC है 40 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 1600. 41 का स्क्वायर होगा 1681. नाउ अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गई. तो हम क्या लिख देंगे, यस ये एक राइट ट्राइंगल है. नाउ कम टू 9th क्वेश्चन. इन 9th दे आर सेइंग, आपको एक फिगर बना के दी हुई है इस तरह से. सो A B C D, ये आपका 90 डिग्री डिनोट किया हुआ है, यानी इसकी हाइपोटेनस AB है और इसकी हाइपोटेनस AD है. AB आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD आपको 17 दिया हुआ है. तो आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में AC. तो हम ये छोटे वाला ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABC अगेन हम पाइथागोरस लगाएंगे. AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. जो AB है हमारा वो 10 है, BC हमारा 6 है, AC अभी हम AC ही लेंगे इसको, या आप X लेना चाहो तो X ले सकते हो. 100, ये 36 आ गया. इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ गया 64. दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे तो AC आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. नाउ हमारा जो इस फिगर में AC है वो 8 सेंटीमीटर आ गया है. सेकंड पार्ट में हमें CD फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं, या तो आप इसे Y ले लो या CD भी ले सकते हो. तो सेकंड पार्ट में अगेन हम इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे. पाइथागोरस लगाएंगे तो आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AD आपको गिवन है 17, AC हमारे पास 8 आया और CD हमें CD 64, ये यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो ये आ गया आपका 225. दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी 15. नाउ कम टू 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में भी आपको एक फिगर बना के दी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं AB
इक्वल्स टू AC है, यानी दोनों 26 सेंटीमीटर हैं। देन BD और BC इक्वल हैं एंड AD की लेंथ आपको 24 दी हुई है। सो ये बहुत ही ईजी है, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, खुद से करके देखिए। आप किसी भी एक ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाइए, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ से आपका BD आ जाएगा और जो BD आएगा वही BC होगा, सॉरी जो BD होगा वही आपका DC होगा। तो आपके पास जब इन दोनों की वैल्यू होगी तो उन्हें ऐड करोगे तो आपके पास पूरी BC की लेंथ आ जाएगी। किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर सकता है। नाउ कम टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपको फिगर दी हुई है अगेन। सो 11th में आपको ये फिगर दी हुई है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ DC। तो हम क्या करेंगे, इसे x मान लेंगे और इसे y मान लेंगे। सबसे पहले हम ये नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे। 90 के सामने पाइथागोरस होती है, सॉरी हाइपोटेनस होती है, तो इसमें हम अगेन पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपका 3 है, BC आपका 12 है, 3 3 ज़ा 9, 144। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 153। सो हमें इसका स्क्वायर रूट करना है। सो AC की वैल्यू आ गई √153। अब क्या करेंगे, इसको हम अंडर रूट में ही रहने देंगे। ये AC हमारा यूज़ होना है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी। सेम हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल ADC। AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। जो AD है वो हमारा 13 है, जो AC है वो हमारा √153 आया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे और DC को हमने y लिया था। नाउ 16 का स्क्वायर होता है 169, ये आएगा आपका 153। इधर ये प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आ गया आपका 16। तो अगर मैं दोनों साइड अंडर रूट करूँगी तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी जो आपका DC है वो आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। आई होप सबको समझ में आया हो। नाउ कम टू 12th क्वेश्चन। अ लेडर मीन्स सीढ़ी जिसकी लेंथ 6.5 मीटर है, वो एक वॉल के अगेंस्ट। तो वॉल हमेशा जो ग्राउंड से 90 डिग्री पे स्टैंड होती है, खड़ी रहती है। ये हमारी वॉल है। तो जो सीढ़ी है वो ऐसे लगेगी, ऑब्वियस बात है। उसकी लेंथ 6.5 मीटर दे रखी है। अभी हम इसको नेमिंग कर देते हैं ABC। इफ़ द फुट ऑफ द लेडर, यानी जो ये है फुट लेडर का, वो फुट ऑफ द वॉल से 2.5 मीटर दूर है। हमें क्या निकालना है, फाइंड अप टू हाउ मच हाइट डज अ लेडर रीच, यानी हमें ये निकालना है। अगेन हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC है 6.5, BC है 2.5, AB को हमने y लिया है। 6.5 का स्क्वायर आएगा 4225, 2.5 का आएगा 6.25। देन ये यहाँ प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6 मीटर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ कम टू 13th क्वेश्चन। बॉय फर्स्ट गोज़ 5 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो हम ये फॉलो करेंगे डायरेक्शन चार्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बॉय यहाँ पे है और वो 5 मीटर नॉर्थ गया है। देन उसने टर्न लिया और वो 12 मीटर
ईस्ट गया है। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, उसको हम ज्वाइन कर देंगे, नेम देंगे ए, बी और सी, और जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। तो ये आ गया हमारा 90। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, 90 के सामने होता है हमारा हाइपोटेनियस, सो बी सी इज़ द हाइपोटेनियस। सो बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे और बी सी फाइंड आउट करेंगे। 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड दिस इज़ 144, ऐड होगा तो ये आ जाएगा 169। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 13 मीटर। नाउ कम टू 14th क्वेश्चन। आपको एक फिगर दी हुई है, दिस वन, ये 24 है, ये 10 है, ये आपको 90 दिया हुआ है, ये भी, यानी एक रेक्टेंगल है, और इधर से इधर तक आपको हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी ए बी 20 दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है ए डी, दिस वन, आप इसे एक्स ले सकते हो। हम क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो डी ओ भी इक्वल होगा 24 सेंटीमीटर के, और ओ बी इक्वल होगा डी सी के, जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से अब हम निकालेंगे ए ओ, जो कि है ए बी माइनस ओ बी, यानी इस पूरे में से हम ओ बी माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ए ओ की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी आपका 20 है, ओ बी हमने अभी 10 निकाला, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। सो अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल में, दैट इज़ इन ट्राइंगल ए ओ डी, हम पाइथागोरस लगाएंगे। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। ए ओ आपका 10 दिया हुआ है, डी ओ आपका 24 है, ए डी का स्क्वायर आपको निकालना है। 24 का स्क्वायर होगा 576, ऐड होके आ गया 676। दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 26 सेंटीमीटर। आई होप सबको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई हो। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है।